जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था कि अपनी गलती स्वीकारने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, तो आज से 3 दिन हम कुछ ऐसे प्रसंग जानेंगे जिसमें अपनी गलती नहीं स्वीकारने पर जीव को क्या नुकसान हुए। चलिए देखते हैं कमल श्री का प्रसंग। एक नगर में शिवभूति और वसुभूति नामक 2 भाई थे। शिवभूति की पत्नी अपने देवर वसुभूति के प्रति आकर्षित हुई और मोहवश अनुचित याचना करने लगी। भाभी के ऐसे अनुचित वचनों को सुनकर देवर वसुभूति विचार करने लगा कि ओह, धिक्कार हो काम वासना को जो ऐसी अनुचित याचना करवाती है। मुझे तो किसी भी हालत में कामाधीन नहीं होना है। इस प्रकार वैराग्य उत्पन्न होने पर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। यह बात कमल श्री तक पहुंची। अपने देवर के प्रति वासना से ग्रस्त हुई कमल श्री आर्त ध्यान में रहती थी। मानसिक और वाचिक पापों की लेशा में उसकी मृत्यु हुई। उसने उसके पापों की आलोचना नहीं की, इसीलिए वह मरकर शूनी यानी कुत्ती के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार वसुभूति मुनि गोचरी के लिए जा रहे थे। उस कुत्ती की दृष्टि मुनि पर पड़ी। पूर्व भव के राग के कारण वह मुनि की छाया समान उनके साथ साथ चलने लगी। हमेशा मुनि के साथ कुत्ती को देखकर जहां भी मुनि जाते, लोग उनको शूनीपति यानी कुत्तीपति मुनि कहने लगे। लोगों के ऐसे वचन सुनकर मुनि लज्जित होने लगे। एक दिन मुनि किसी भी तरीके से कुत्ती की दृष्टि से बचकर अन्यत्र चले गए। मुनि को न देखते हुए कुत्ती आर्त ध्यान से मनकर जंगल में बंदरी बनी। पूर्ववत बंदरी मुनि को देखकर मुनि के साथ साथ घूमने लगी। लोग मुनि को बंदरीपति कहने लगे। जब लोग ऐसा कहते तब बंदरी खुश होती और विषय की चेष्टा करती। एक बार मुनि बंदरी की नजर से बचकर अन्यत्र चले गए। बंदरी आर्त ध्यान में मरकर तालाब में हंसिनी बनी। संयोगवशात मुनि उस तालाब के किनारे शीत परिश्रम सहन करने के लिए कौशक कर रहे थे। उन्हें देखकर हंसिनी अव्यक्त रीति से मधुर शब्द व विरह वेदना की आवाज करने लगी और पास में आकर आलिंगन करने लगी। मुनि तो शुभ ध्यान में स्थिर रहे। हंसिनी की दृष्टि से बचकर मुनि अन्यत्र विहार कर गए। मुनिश्री को न देखने पर हंसिनी यंत्र निकाय में देवी के रूप में उत्पन्न हुई। विभंग ज्ञान से स्वयं के साथ मुनिश्री का संबंध जानकर वह देवी विचार करने लगी कि मेरे देवर ने मेरा कहना नहीं माना, अतः मेरी यह दुर्दशा हुई है। अब वह क्रोध से आग बबूली होकर मुनि को मारने आई, परंतु मुनिश्री के तप के प्रभाव से वह मार न सकी, जिससे दूसरे अनेक अनुकूल उपसर्ग करने लगी। परंतु मुनि अपने व्रत में दृढ़ रहे और उन्होंने शुभ ध्यान के प्रताप से केवल ज्ञान प्राप्त किया। सब लोगों के समक्ष केवली ने देवी के पूर्व भवों के संबंध का वर्णन किया, जिससे देवी ने सम्यक्त्व प्राप्त किया। मुनिश्री पृथ्वी पीठ को पावन करते हुए क्रम से मोक्ष सिधाए। अब इस तरह सोचना चाहिए कि एक ही घर में केवल खराब दृष्टि रखने से और उसकी आलोचना न लेने से कितना भयंकर परिणाम हुआ कि 3 भव तिर्यंच गति में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में हुए पापों की शुद्धि नहीं करेंगे तो अपनी क्या दशा होगी। अतः आलोचना लेने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अभी कल के वीडियो में देखेंगे कैसे अपने वचनों पर काबू न होने पर एक जीव को अपना हाथ गंवाना पड़ा और एक को फांसी पर चढ़ना पड़ा।